डन। नमस्कार, मैं आशीष द लिसियम में आपका स्वागत करते हैं। तो आज आपका एडवांस का जो क्लास होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्लस आज आपको सवाल प्रैक्टिस के लिए लगभग 50 से 60 सवाल दिया जाएगा कि परीक्षा में कैसा सवाल सब पूछ रहा है और आप क्या समझ रहे हैं और कितना बना रहे हैं, इसको आप लोग बना के देखेंगे। कल हम इसका जो है आंसर के लिए चर्चा करेंगे, क्या क्या आंसर हो सकता है। तो आज आपको लगभग 50 से 60 सवाल डिस्कशन भी किया जाएगा और प्लस फ्रेश कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो हमने क्या क्या बात किया है, सबसे पहले हायर पावर की ओर जाने के लिए बताया, जब हम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की पावर में जाते हैं। फिर हमने बताया हायर पावर से लोअर पावर में जाने के लिए बताया गया है कि हर बार हम 2 जोड़ के वर्गमूल लेंगे। फिर हमने बताया कि माइनस पावर से हायर पावर जाना है तो पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ना है, फिर वर्ग करके हमेशा 2 घटाना है। और जब हायर पावर से नेगेटिव नीचे के लिए आएंगे और पावर का साइन चेंज होगा तो हम हर बार 2 जोड़ के रूप में लेंगे, लेकिन लास्ट का अगर साइन नेगेटिव होगा तो हम -2 करके रूप में लेंगे। ये हम बात कर ली है। अगला मैंने बताया था कि आपको x³ + 1/x³ का फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल क्यूब और -3x + 1/x। अब इस पर भी हम लोग अच्छा सवाल डिस्कस किए, जैसे अगर x + 1/x का मान लीजिए 5√3 रहता है और आपका सवाल होता है x³ + 1/x³। तो सबसे सुपर जो ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक जो है, सबसे बढ़िया जो स्टाइल है वो क्या है कि सबसे पहले आप 5√3 का वर्ग कर दीजिए। तो 5 का वर्ग स्क्वायर कर दीजिए, 25 × 75 और 75 में अपने मन से 3 कम कीजिए, 72। और उस 72 में ये जो लिखा हुआ है उसको चिपका दीजिए। ये आपका सबसे शॉर्ट स्टाइल है। सबसे शॉर्ट स्टाइल ये है कि अगर आप x + 1/x का मान 5√3 बोल रहे हैं तो आपको x³ + 1/x³ का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये तरीका आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो तरीका अभी आपको दिया जाए। तो 5√3 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 5√3 का स्क्वायर आप जितना जल्दी कर सकते हैं तो 75 में अपने मन से 3 कम कीजिए तो 72। और उस 72 संख्या को जहां से लिए हैं वहां चिपका दीजिए। तो आंसर हो गया 72 × 5√3 और 72 × 5 आपको पता है 7 × 35 और 2 × 10 यानी 350 + 10 360√3। इससे पहले हमने एक स्टाइल दिया था जो भी बोला था कि ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है, पर इसके सामने वो फीका है। देखिए कैसे हम बोले थे x + 1/x का मान 5√3 है। सबसे पहले आप 5 को अंदर कीजिएगा तो 25 और 25 किया 75, यानी 5√3 को हम 75√75 लिख सकते हैं। सॉरी गलती हो गया, अभी ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, इसको 5√75 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, खाली 5√3 का मान लिखे √75। अब सवाल है x³ + 1/x³ का, तो आप 75 में हमेशा 3 कम करके कम कीजिए, 75 में 3 कम कीजिए, 72 और √75 है तो √75 यहाँ चिपका दीजिए। सबसे पहले 75 में आप 3 कम कीजिए अपने मन से, क्यों करना है तो 3 कम करना है। ये तरीका और ये तरीका बनता है, वर्ग करके हम 3 घटाते हैं और तब चिपकाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, 3 बाहर करके जो है उससे गुना करते हैं। तो संख्या में 3 कम किए तो 75 में 3 कम किए तो 72 और उसी में रख दीजिए जो संख्या है √75। अगर यहाँ आप थोड़ा सा कलाकारी कर सकते हैं तो आप यही कीजिएगा कि यहाँ 75 नहीं लिखिएगा। देखिए यहाँ 75 नहीं लिखिएगा, इसके जगह पे आप 5√3 लिख दीजिएगा। तो फिर ये तरीका सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। बात को समझिए बढ़िया से। जब आप x + 1/x का मान 5√3 बराबर √75 लिख रहे हैं तो संख्या को कम कीजिए 75 में, लेकिन 75 नहीं रख करके उसके जगह पे उसका जो रूट वाला मान है, पहले से मान है, उसको यहाँ रख दीजिएगा। तो ये तरीका दोनों लगभग एक जैसा समय में आपको हो जाएगा। लेकिन आप करते क्या है, आप रास्ता भटक जाते हैं। आप 72 × √75 लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं 72 को लिखते हैं 25 × 75, फिर आप इसको लिखते हैं 72 और 25 को बाहर करते हैं 5 और √3, फिर आप 72 × 5 तो 72 × 5 करते हैं तो कहीं ना कहीं आप 360√3 लिखते हैं और 360√3 ही इसका आंसर है। क्लियर हो गया, बात समझ में आया? तो अगर हमको x + 1/x का मान अगर कुछ भी दिया है रूट के टर्म में, तो अगर आप इसको ऐसे कर लिए तब तो समझिए कि आपका सबसे ज्यादा लेट आप ही का होना है, किसी का लेट आपसे
ज़्यादा लेट ये शॉर्ट हुआ कि हम संख्या का क्यूब में माइनस करेंगे 3 गुना संख्या। तो आप देखिएगा यहाँ पे 5√3 कॉमन लीजिएगा, फिर 5√3 कॉमन लीजिएगा तो लीजिएगा 5√3 का स्क्वायर माइनस 3, फिर आप लिखिएगा 5√3, फिर 5√3 का स्क्वायर 25 के 75 में 3 गया 72, फिर 72 गुना 5 360√3। तो कहीं ना कहीं आपको इसका लेट होगा। आपके दिमाग में बहुत तरह का बात चलता है जब आप हमारा कोई भी क्लास करते हैं कि सर ये है, वो रहता तो क्या होता, वो रहता तो क्या होता, ये रहता तो क्या होता। तो पहले आप बेसिक बात को समझिए, उसके बाद क्या रहता नहीं रहता वो हम सब देख लेंगे। पहले आप बात को बेसिक समझिए, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में चल रहा है, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा, हमारे दिमाग में पहले से चलता है, क्योंकि सवाल परीक्षा में बहुत तरह से पूछेगा। अभी आपको एक बहुत अच्छा सवाल बताया गया था इसके पहले का क्लास में, आप देखेंगे कि वहाँ सवाल क्या था। वहाँ सवाल था कि x³ + 1/x³ का ही मान दे देंगे, और सवाल पूछेगा कि x + 1/x का मान क्या होगा। तो आप पहला बार इस तरह का सवाल देख रहे होंगे, आपको सवाल दे देगा। जैसे हम एक मान 5√3 को पहले कर लेते हैं, 75 में 3 के 72, अब 72 पंचे तो 72 गुना 5 735 360√3। इसी का मान आपको यहाँ दे देगा, ये 360√3 कह देगा कि इफ क्वेश्चन क्या है, इफ x³ + 1/x³ का मान 360√3 है तो आप x + 1/x का मान बताइए। तो आप इस तरह का सवाल को पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह का सवाल अभी नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा तो बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा x³ + 1/x³ का फॉर्मूला x + 1/x का होल क्यूब -3ab + b। फिर आप यहाँ लिखिएगा x³ + 1/x³ बराबर x + 1/x का होल क्यूब -3, ये कट जाएगा x + 1/x। अब आप इसकी जगह पर लिखिएगा 360√3, और इसकी जगह पे लिखिएगा t का क्यूब में 3t। अब ये हो जाएगा t³ -3t -360√3 बराबर 0। और उसके बाद फिर आपसे भी नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में आप कैसे जान जाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। फिर लास्ट में आप क्या कीजिएगा, लास्ट में आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा, लास्ट में आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा। तो क्यों नहीं पहले से ही ऑप्शन में चेक कर लेंगे। जैसे हम इसका मान जान रहे हैं पहले से कि इसका आंसर 5√3 होगा, तो आप 5√3 का वर्ग कर लीजिए। तो 5√3 का स्क्वायर 75 में 3 कम कीजिए 72, और 72 गुना 5 360√3 आंसर खत्म। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। पहला बार आप ये तरीका को देख रहे होंगे, यूट्यूब में भी आपको कोई मास्टर या कोई भी सर इस तरह का तरीका याद नहीं किए हैं, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। और आप तो सब तरह का वीडियो देखते हैं क्लास का, हर सर का, तो आप इसका जरूर कमेंट में लिखेंगे सेक्शन में कि हाँ सर हम पहले देखे हैं या पहले से जानते थे। तो जब भी आपको x + 1/x का मान 5√3 दिया होगा, आप सबसे पहले 5√3 का स्क्वायर करेंगे जो होता है 75, और 75 में अगर आप 3 कम करते हैं तो 72, और 72 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 360√3। क्लियर है? तो इस तरह का करने से आप कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होगा कि t का मान अपने मन से सोचेंगे, या इसी का कुछ एक फैक्टर को यहाँ रखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर जो मान इसको सेटिस्फाई करेगा वो t होगा। फिर t से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 मान आएगा, यानी 3 इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल में 3 गो इसका रूट होगा, और 3 रूट में यानी 3 गो ऑप्शन भी हो सकता है। तो हर बार डाल के हम यह चेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ रखिए ऑप्शन। तो हमको तरीका पता होना चाहिए, और ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप देखते हो परीक्षा में बड़ा हल्का हल्का सवाल होता है, x³ + 1/x³ का मान 110, और सवाल कहेगा कि x + 1/x का मान क्या होगा। तो यहाँ लड़का पहले से याद रखता है कि 5 होगा। इस तरह सवाल को इतना प्रैक्टिस किया रहता है कि पहले बोल देगा कि 5 का क्यूब 125 में 5 दिया 15 गया 110, यानी x + 1/5। तो इस तरह का सवाल हल्का सवाल होता है। ये इतना बार पूछा है परीक्षा हॉल में कि अब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको
बड़ा एग्जाम का तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है, मेंस लेवल पे आपको जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका सोच बहुत हाईटेक होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा स्लो सोचिएगा, बहुत धीरे धीरे सोचिएगा, तो हो सकता है कि आपको परीक्षा में नहीं हो पाए। चलिए आगे हम लोग फिर बहुत अच्छा बात सीखेंगे। अब लड़का लोग के दिमाग में एक से एक बात चलने लगा होगा कि सर ये सवाल होता तो थोड़ा बता देते तो बहुत अच्छा होता, सर ये सवाल होता तो हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। तो ऐसा सवाल के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे सवाल लड़का लेके दिमाग चल रहा है, सर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है कांस्टेंट, और क्वेश्चन था x³ माइनस 1/x³। यस सर, x माइनस 1/x का मान दिया हुआ था और सवाल था x³ प्लस 1/x³ का क्या। ऐसा आपके दिमाग में बहुत चल रहा होगा कि x प्लस 1/x का मान दिया है और सवाल x³ माइनस x³ 1/x³ पूछ रहा है, या x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है और सवाल x³ प्लस 1/x³ का पूछ रहा है, या x माइनस 1/x का मान दिया है और सवाल x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 का पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल सब है, इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। बेसिक लेवल से उठाएंगे और उसका जितना हार्ड आपको जाना है चलेंगे साथ में। आपको पावर 5 बता दिया गया है, आपको पावर 7 बता दिया गया है, आपको पावर 9 बता दिया है। एक पावर 9 का भी हम आपको पहले सवाल यहाँ दे देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। x प्लस क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 1/x का मान √5 है, तो x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9। इसको आप थोड़ा देर में बनाएंगे और हम फिर बनाएंगे उसको। ये x प्लस 1/x का मान √5 है, तो x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको झटका में आंसर लाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। आप बताइए कि x का पावर 9 को हम x का क्यूब कर सकते हैं। तो सबसे पहले √5 में अगर हम उसका x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे, 5 में 3 कम कीजिए 2 और 2 √5। अब हम ये आ गया हमारा x³ प्लस 1/x³। अब 2 √5 का क्यूब कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 पंचे 20, और 20 में आप 3 कम कीजिए 17, तो 17 √20, और 17 √20 को अगर आप इसे गुना कर दीजिएगा तब समझिए हम क्या कर रहे हैं। एक बार थोड़े से समझते हैं या इसको बिठा के समझते हैं। ये हमारा आने वाला क्लास का कॉन्सेप्ट है, पहले उसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है देखिए एक बार, अगर x प्लस 1/x का मान आपको दिया है √5 और सवाल है x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9, तो हम सबसे पहले x³ प्लस 1/x³ का सबसे शॉर्ट स्टाइल, सुपर शॉर्ट स्टाइल में क्या कहेंगे, इसका वर्ग कर दीजिए। तो √5 का वर्ग 5 में 3 गया 2, और उस 2 को यहाँ पर रख दीजिए 2√5। सही है कि गलत है? सबसे पहले आप √5 का स्क्वायर कीजिए, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 5, तो 5 में 3 कम कीजिए 2, और 2 को चिपका दीजिए √5 के साथ 2√5। अब एक बार इसका और हम क्यूब करेंगे, तो आपको इसका क्यूब बहुत बढ़िया से पता है कि सबसे पहले 2√5 का स्क्वायर कीजिए, 4 पंचे 20, और 20 में 3 कम कीजिए तो 17, और 17 को वहां चिपका दीजिए, आंसर हुआ 34√5। सही है या गलत है? बोलिए सही है या गलत है? तो जैसे हमको x प्लस 1/x का मान √5 दे रहा है और हमको सवाल पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9, देन यू हैव टू इन्वॉल्व टोटल 2 स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द क्यूब, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, x³ प्लस 1/x³ बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x into 1/x होल ब्रैकेट में x प्लस 1/x। आफ्टर फाइंडिंग द क्यूब यू हैव टू फाइंड फॉर पावर 9, एंड same step that is involved for finding the cube will be involved for finding the value of x का power 9 plus 1/9 x power 9, and that will be x³ plus 1/x³ का whole cube minus 3x³ into 1/x³, और ब्रैकेट में x³ plus 1/x³। तो हम यहाँ पर एक बार जितना भी आप शॉर्ट जानेंगे आप उतना जल्दी इसका काम कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको शॉर्ट इन्वॉल्व किया गया है कि x प्लस 1/x का मान √5 है, तो सबसे पहले आप √5 का स्क्वायर कीजिए, तो √5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 में 3 कम कीजिए 2, और उसको इसके साथ चिपका दीजिए तो 2√5। और जैसे हमको x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 करना चाहिए, अब हमारा ये संख्या नहीं है, ये संख्या इसी का स्क्वायर करेंगे, 2√5 का स्क्वायर होगा 20,
और 20 में 3 कम कीजिएगा होगा 17, और 17 जो संख्या आया है उसको इस संख्या के साथ गुणा कीजिए, 17 दूनी 34, 34 रूट 5। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सवाल रहता कि x का पावर 18 प्लस 1 x का पावर 18 करिए तो हम स्क्वायर करके चलते, क्या करके चलते, तो हम इसका स्क्वायर करके 2 घटा दें। अब अगर सवाल रहता है x का पावर 27 प्लस 1 x का पावर 27 निकालिए, तो फिर इसी का क्यूब करते, इसी का क्यूब यानी 34 रूट 5 का होल स्क्वायर में 3 कम करके इसी के साथ चिपका देते। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको जो भी YouTube के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ये आपका पढ़ा हुआ कोई और बृहद करने का पर्पस है हमारा यहाँ आपकी क्लास लेना, ताकि कोई लड़का अगर एडवांस का क्लास पहले से भी किया हो तो उसको भी फायदा हो, नहीं किया हो तो उसको भी फायदा हो। तो हम लोग हमेशा YouTube के माध्यम से आगे भी क्लास लेते रहेंगे। अभी लॉकडाउन के समय में इट्स नॉट पॉसिबल टू परचेज कैमरा। आफ्टर लॉकडाउन कंप्लीशन वी विल परचेज हाई क्वालिटी कैमरा एंड अपलोड मोर वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम चलिए नया सवाल लिखते हैं। फिर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के सवाल देते हैं, आप उसको बनाएंगे। सवाल है आपका, सवाल ही नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नया सवाल हम खुद बना लेंगे। अगर सवाल रहता है x प्लस 1/x का मान है 3 रूट 2, तो आप फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 5 प्लस 1/x 5 क्या होगा। आप फाइंड करेंगे x का पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 क्या होगा। इससे पता चल जाएगा कि आप जो समझे हैं वो एकदम बढ़िया समझे। तो यहाँ से हमको सवाल क्या है कि x का मान है 3 रूट 2, और सवाल है आपको एक क्वेश्चन, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, और ये रहा आपका 8 सवाल, ये बनेगा। तो इसको नोट करके सबका सवाल आप आंसर दे सकते हैं। इसके लिए स्क्वायर करके 2 घटाइए, इसका स्क्वायर करके 3 घटा के इसी के साथ चिपका दीजिए। इसका जो रिजल्ट है उसको स्क्वायर करके किस पे घटाइए, इसका जो रिजल्ट है इसका स्क्वायर करके किस पे घटाइए, इसका जो रिजल्ट लाना है इसका स्क्वायर में 2 घटाइए, ऐसे करके चलना है। इसका जो रिजल्ट है उसी का क्यूब करना इधर आ जाएगा। इसके लिए आपको बताया गया है कि पावर 3 पावर 2 को गुना करके और सिंगल पावर घटा लेना। इसको बताया गया पावर 4 पावर 3 को गुना करना, सिंगल पावर घटा लेना। पीछे क्लास का वीडियो को बढ़िया से देखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड में। इसी का नेक्स्ट राउंड जो हाई लेवल का सवाल सब पूछेगा, आइए देखते हैं। अब सवाल है जो जिसका आपको इंतजार था, वो आपके सामने आ रहा है कि जब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं हो, जैसे x प्लस 1/x का मान दिया हुआ हो और सवाल हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ऐसा सवाल, तो आप तुरंत ट्रिक तो नहीं जानते हैं और ना शॉर्ट ट्रिक जानना है। जब तक आपको पूरा बढ़िया पता नहीं हो, शॉर्ट ट्रिक के लिए दिमाग लगाना नहीं। इसका मान दिया गया कि और क्वेश्चन रहेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, गिवन रहेगा, गिवन इफ आया रहेगा फाइंड। तो कभी भी शॉर्ट तब तक नहीं जाना है जब तक आपको पूरा डिटेल पता नहीं है, और नहीं तो परीक्षा हॉल में आपको दिक्कत होगा। और हमेशा एडवांस का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे कि इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए कि सवाल आप पहले देखे हुए होने चाहिए, और नहीं तो नया सवाल एकदम न्यू जो आप पहले नहीं देखे हैं अप्रोच करना बहुत कठिन होता है एडवांस का पेपर में। तो इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए कि आप सवाल को देख के समझ जाए कि हाँ इस तरह का सवाल हमने पहले किया है। जैसे x के पावर 7 प्लस 1x के पावर 7 आए तो आपको पहले किया हुआ होना चाहिए, वहां पे आप दिमाग लगा के टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आइए इस तरह का सवाल के लिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लीजिए कॉपी में और हम इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला क्लास का वीडियो में एक फार्मूला पर चर्चा किए थे
कि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। यस या नो? सबसे पहले हमने बात किया था कि a प्लस बी का, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम यहाँ रिप्लेसिंग करते हैं, रिप्लेसिंग b बराबर 1/a, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस, सॉरी हर बार हम गड़बड़ करते हैं, जब हम a प्लस बी को लिख रहे हैं उससे अच्छा क्यों नहीं हमारा जो फैमिलियर टर्म है उसको लिखें, इसको हम डायरेक्ट लिखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ये हम लोग का x और y जो है थोड़ा फैमिलियर टर्म है, a प्लस बी जो है थोड़ा फैमिलियर नहीं है, दूसरा परिवार का लगता है, और x प्लस 1/x लगता है कि अपना परिवार का है। तो अपने परिवार से थोड़ा सा बात कर लें, पहले अपने परिवार को खुद जाने, उसके बाद फिर बाहर के परिवार से के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिप्लेसिंग y बराबर 1/x। ऐसे भी कर सकता है कि x y बराबर 1। ये x y बराबर 1 देख करके पूरा सवाल शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पर आ जाएगा। तब अगर सवाल आपको x y का वैल्यू दे दिया, इसका मतलब y बराबर x हो गया, इसका मतलब सब सवाल शॉर्ट्स पर आ जाएगा, तो पूरा अलजेब्रा पे शॉर्ट पर आ जाएगा। तो अभी भी आपको दिखाएंगे कि पूरा अलजेब्रा शॉर्ट्स पे कैसे आता है, और गजब का फायदा आपको दिखाया जाएगा। इतना बृहद हम लोग है कि शांति में ही पढ़ा सकेंगे, भीड़ भाड़ में इतना बढ़िया हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। और दूसरा बात है, इस पर लड़का लोग का लेवल है, जितना ज़्यादा समझ सकते हैं उतना देखिए, नहीं समझ पाते हैं तो वो देखिए। अब क्लास में क्या होता है कि आपको तो हमको किसी तरह सहना ही पड़ेगा। आइए, तो y को अगर हम 1/x करते हैं यार रिप्लेस, तब कर सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1/x। देख लीजिएगा, हम उसको कर सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। थोड़ा सा गौर से हम यहाँ से कर सकते हैं x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। तो गौर से यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस माइनस, तो प्लस 4 ले लेंगे रूट। सही है, बोलिए हाँ या ना? तो जब भी हमको x प्लस 1/x का मान निकालना हो या x माइनस 1/x का मान निकालना हो, तो अगर x प्लस 1/x मान दिया है तो आप यहाँ पर रख करके x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं, और अगर x प्लस 1/x का मान दिया है तो आप यहाँ पे रख करके x माइनस 1/x का मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x का मान k है, तो आप x माइनस 1/x का स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट करेंगे k स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे रूट। अगर आपको x प्लस 1/x का मान k है तो आप k का स्क्वायर, और जब ये रूट हटेगा, देखिए सही है कि नहीं है, सॉरी गलती हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, लेकिन लेना है रूट में। तो अगर आप इसका मान k है तो k का स्क्वायर की बोथ साइड कीजिएगा, यही वाला इधर आएगा, तो k का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसको अच्छा समझाना पड़ेगा, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर यहाँ बढ़िया समझाते हैं, यही सब कुछ आएगा। ये x प्लस 1/x का मान अगर आपको पता है तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके फिर हम इसको और अच्छा समझाते हैं। ठीक है जी, लिखे इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको बताते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि यदि x प्लस 1/x का मान k हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो k स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे रूट में। और एक और लिख लीजिएगा कि इफ
x माइनस 1/x का मान k हो और x प्लस 1/x का मान निकालना है तो k स्क्वायर प्लस 4 ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि अगर आपको x प्लस 1/x का मान k है तो आप x माइनस 1/x का मान निकालेंगे, k स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे रूट में। और अगर आपको x माइनस 1/x का मान दिया है और वर्ग करेंगे, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और साथ में जो प्लस होगा या माइनस होगा वो हमेशा 4 होगा, 2 नहीं होगा। सेम पावर कॉन्सेप्ट इसको हम लोग करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, सेम पावर कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग नाम देते हैं इस कॉन्सेप्ट का सेम पावर कॉन्सेप्ट। या लिखते हैं सेम पावर कॉन्सेप्ट। जैसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस प्लस तो माइनस 4ab, ab 1 हो जाएगा, ab क्या हो जाएगा 1। यहाँ सब लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हमको x माइनस 1/x का मान निकालना है और x प्लस 1/x का मान k दिया है तो आप यहाँ लिख दीजिए k का स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे रूट में बराबर x माइनस 1/x। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, सॉरी इसको रूट नहीं समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर इफ x प्लस 1/x का मान k। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको सेम पावर कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन हम लोग सवाल पे देखेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर डाटा ऐसा सेट करते हैं ताकि हार्ड हो जाए। हाँ ठीक है, डाटा सेट हो गया माइंड में। आइए हार्ड सवाल सेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, यार हम एक बार और बढ़िया से लिख दे रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x का मान k है तो x माइनस 1/x k का स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे। लेकिन हमेशा गौर करेंगे कि इसका प्रोडक्ट 1 हो। इस बात पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि जब प्रोडक्ट 1 नहीं हो तब क्या करेंगे, और अभी हल्का हल्का हम लोग टाइप सीख रहे हैं जब प्रोडक्ट 1 हो। और अगर हमको x माइनस 1/x का मान अगर k दिया है तो हम x प्लस 1/x के लिए k का स्क्वायर, जो प्लस है तो प्लस प्लस 4 अब ले लेंगे। सही है जी? सवाल दें तो लिखिए क्वेश्चन, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन, इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, इसको फॉर्मूला से समझ लेंगे। और सवाल अभी हम आपको दे रहे हैं, अब हम देखेंगे आपको कितना बृहत आपको जानकारी हुआ। सवाल के लिए तैयार हो जाइए और सब सवाल का आंसर हमको विद इन शॉर्ट टाइम चाहिए। कैसा सवाल परीक्षा में पूछता है और आप उसको कैसे निकालते हैं, कितना जल्दी निकालते हैं, यही कंपटीशन है। सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा, इफ x प्लस 1/x का मान 7 हो तो x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 1।
ये आपके सामने सवाल आ चुका है कि यदि x प्लस 1/x का मान 7 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। आप इसको बनाइए, आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट, इसको आप सॉल्व कीजिए। कि यदि x प्लस 1/x का मान 7 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। You have 2 minute time. After that, we will discuss the question. आने वाला कितना टाइम में आ चुका होगा, नहीं आया है तो फिर स्टार्ट करते हैं हम बताना चालू। चलिए तो फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। आया आप लोग का, आया आप लोग का। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक से बात को उठाते हैं, उसके आंसर के लिए हम जाते हैं। चाहे तो हम लोग इसे तुरंत करते हैं, पर हम थोड़ा बेसिक से बात को उठाएंगे। हम लोग जानते हैं कि a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। या a³ माइनस 1/a³ को आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको b को 1/a मानते हैं तो आप लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a a माइनस 1/a। सही है या गलत है। a³ माइनस b³ बराबर a³ प्लस b, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो उसी तरह a³ माइनस 1/a³ बराबर a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस, देखिए माइनस तो माइनस, सॉरी गलती हो गया क्या, हाँ गलत है, माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसको देख लीजिए, अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट है तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हैं a³ माइनस 1/a³ बराबर a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a। स्टैंडर्ड लिख लीजिए इसको, अभी काम आएगा। अब समझिए, अगर हमको x प्लस 1/x का मान 7 दिया है तो सबसे पहले हम x³ माइनस 1/x³ में भी नहीं जा सकते। सबसे पहले हमको x माइनस 1/x का मान निकालना होगा, जो कि होगा 7 का स्क्वायर में 4 घटा के रूट में ले लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 45, 145, 9 9 45, यानी 3√5। सही है जी। अब आपको अगर x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो पहले हम लोग डिटेल्ड मेथड में आएंगे, फिर शॉर्ट। तो सबसे पहले x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस, यहां से हमको आया 3√5 का होल क्यूब और प्लस 3 गुना 3√5। और हमको इससे कोई मतलब नहीं है 7 से, यहां से हम 3√5 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर यानी 9 × 5 = 45 और 45 और 3 48, 48। अब 48 गुना 3 तो 40 गुना 3 120 और 8 × 3 = 24 यानी 144।
आंसर होगा 144√5। यस या नो? किनका आंसर आया 144√5? 144√5 नहीं, आपका नहीं, यही इसका आंसर होगा 144√5। एक बार फिर से गौर कर लो, बढ़िया से समझ लो, फिर शॉर्ट स्टाइल समझाएंगे कि आप एक बार में मुंह से कैसे बनाएंगे। कोई भी चीज को समझिए तो बढ़िया से समझिए, पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन है। पढ़ाइए तो बढ़िया से पढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन है। क्योंकि ये जमाना हमेशा चाहता है कि आप बढ़िया से बढ़िया कीजिए। हमारे एक सर हैं, उनका कहना है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वह खुद ही तय करते हैं आसमान। ऊंचाई का रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसे नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो इसलिए आप गिरने का चिंता मत कीजिए, उठने का चिंता कीजिए। और इसको मुंह से बनाना हम आपको अभी सिखाएंगे। जस्ट क्या सिखाएंगे? मुंह से बनाना। सही है? एक बार फिर से बता दें कि अगर x + 1/x का मान 7 है तो आप x - 1/x का मान जो है वो 3√5 है। 3√5 है। अब हम जैसे x - 1/x का मान जान गए, तो सबसे पहले आप 3√5 का मान जान गए हैं, तो इसको फार्मूला अभी आप लिखिए। जब आपको न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम इस तरह सवाल बना रहे हैं, पहले फार्मूला पर कमेंट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अब सबसे पहले 3√5 का आप जब क्यूब करेंगे तो नॉट पॉसिबल। आप प्लस 3 गुना 3√5 कॉमन ले लिए, तो जैसे 3√5 आप कॉमन ले लिए तो आपको 3√5 का स्क्वायर हो गया। 9 × 45 में 3 जोड़ देना है, तो 3 जोड़ देना है, 45 में 3 जोड़ना है तो 48, और 48 गुना 3 कितना हो जाएगा बाबू? 124 144√5। तो आपको सवाल अगर ऐसा रहता है तो ये हुआ बाय डिटेल्ड मेथड। इसको भी लिखेंगे लंबा चौड़ा तक तो फिर डिटेल हैवी डिटेल हो जाएगा। लेकिन बात है हम लोग को परीक्षा हॉल में मुंह से कैसे करना है, एगो कर लो और फिर जितना सवाल है सब तुम कर लेना। सबसे पहले आप प्लस से माइनस में जाना है तो वर्ग करके 4 घटा के ले लेंगे रूट में। देखिए स्टेप, देखिए स्टेप देखिए, मुंह से स्टेप देखिए कि सबसे पहले आपको प्लस से x - 1/x में जाना है। टारगेट समझिए, नहीं तो सवाल अभी आपको ऐसा पूछा जाएगा कि फिर आप एकदम नहीं कर पाएंगे। तो x + 1/x का मान, तो सबसे पहले हम 7 का क्या करेंगे, तो आप देखिए 7 का स्क्वायर करके 4 घटाएंगे, क्योंकि हमको सेम पावर कॉन्सेप्ट जाना है। तो 7 का स्क्वायर 49 में 4 घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि माइनस में जाना है, और ले लेंगे रूट में, तो √45। अब √45 को कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए। सबसे पहले √45 में आप कुछ मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। तो √45 का ही स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर किए तो 45, और 45 में 3 जोड़ दीजिए। घटाइए नहीं, जोड़िए। जब जोड़ना रहता है तो घटाते हैं, जब घटाना रहता है तो जोड़ेंगे। तो 45 में 3 जोड़िए 48। तो क्या 48 यहाँ पर लिख दें, और √45 को भी चिपका दीजिए। बोलिए, अब ये हो गया 48 और √45, 3√5 और 48 गुना 3 144√5। 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? समझा पाए या नहीं? तो ये आपको करना था, आपको ये करना था। एडवांस का क्लास जब हमने स्टार्ट किया है लिसियम में लेना, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं माहौल गर्म जरूर कर देंगे। चिंता मत कीजिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी टॉपिक को, तो समझिएगा कि पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा अप डाउन हो, अलग हो, लेकिन पढ़ाई में हम कभी भी क्वालिटी के साथ, कभी भी हमारे जितने भी हमारे फैकल्टी हैं, जीके के हमारे आशुतोष चौहान सर हैं, रीजनिंग के हमारे फैकल्टी हैं, मैथ्स के हमारे फैकल्टी हैं, आगे भी मैथ्स के और अच्छे अच्छे फैकल्टी जुड़ने वाले हैं आपके साथ, फिर इंग्लिश के फैकल्टी हैं, सब हमारे अच्छे फैकल्टी में से हैं। आप सिर्फ
अभी यूट्यूब से क्लास कीजिए, फिर बाद बाकी रेगुलर क्लास में आपको पूरा मटेरियल तैयार किया गया है। इस तरह का पूरा मटेरियल दिया जाएगा कि क्या क्या सवाल होगा। एक एक टॉपिक पे लगभग 250-300 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसको अभी हम क्लास में कुछ आपको सवाल बनाने भी देंगे और आगे इसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो इस तरह का RS लगभग एडवांस में लगभग 5 सेट दिया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 सवाल होगा, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं और फिर अच्छा सवाल। अभी बहुत पॉसिबिलिटीज है। अभी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि x + 1/x का मान 7 हो और सवाल हो x का पावर 6 - 1/x का पावर 6। तो वहां आपको क्यूब भी करना पड़ेगा और प्लस वाला भी सोचना होगा और माइनस वाला भी सोचना होगा। इसका मतलब जब तक आपको प्रोसेसर कमांड नहीं होगा, सवाल इतना आसान नहीं। अच्छा, क्या ये सवाल ये नहीं हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या ये सवाल x³ + 1/x³ का मान 7 है, x का पावर 9 - 1/x पावर 9 नहीं सकता? तो फिर वो स्प्लिट करेगा x³ + 1/x³ और x³ - 1/x³। सही है कि गलत है? बोलिए। x का पावर 9 - 1/x का पावर 9 कैसे स्प्लिट करेगा? बोलो जी, बोल। 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा ना। x³ का x³ + 1/x³, x³ - 1/x³, क्योंकि सर्टेन विशेष में दोनों का बेस समान रहता है, पावर जुड़ता है। क्लियर है? तो अभी हम उसको बात करते हैं। एक बार और समझिए, हम बाय डिटेल्ड प्रोसेस से इसको फिर से बनाते हैं, ताकि आप जो नहीं समझ पाए लड़का उनको एक बार और फायदा हो। सबसे पहले जैसे हम x + 1/x देखे, तो हम x - 1/x के लिए 7 का स्क्वायर में 4 घटा के ले लेंगे रूट में, ये हो जाएगा 45 में 4 √45। इसको हम कर सकते हैं 3 √5। और जैसे हमने x³ - 1/x³ किया, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे x - 1/x³ और प्लस 3x - 1/x। अब आप क्या कर सकते हैं कि 3√5 का होल क्यूब और प्लस 3 गुना 3√5। अब आप कर सकते हैं 3√5 कॉमन, तो 3√5 का स्क्वायर 9 बचे 45, 45 और 3 48। अब 48 किया तो हमको 48 किया 48 का पढ़ा नहीं आता है, तो 40 किया 120, 14 × 3 120 और 8 × 3 24। तो 120 + 24 144, तो 144 गुना √5, तो 144√5। ये हुआ डिटेल। और मुंह से करना है तो फिर 7 का स्क्वायर 49 में 4 गया √45 और √45 का स्क्वायर 45 में 3 जोड़ देंगे 48 और 48 गुना पहले से उसको √45 को क्या लिखे हो तो 3√5, तो 48 गुना 3√5 खत्म। यस या नो? अगला सवाल तैयार है? डाटा बहुत सोच के देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें डाटा नहीं है। हाँ, चलिए आ गया डाटा। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सवाल धीरे धीरे मैं हार्ड करूंगा, फिर मैं आऊँगा सर्च एंड एनालिसिस पे अलजेब्रा, उसका भी क्लास लगभग 5 क्लास होगा। फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट पर अलजेब्रा, फिर सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अलजेब्रा। तो आइए, सवाल है आपके सामने x + 1/x का मान 5 है। ट्राई कीजिए। x + 1/x का मान 5 है। तो हमारा तो आंसर आ चुका है, आप लोग देख लीजिए अपना। कितना देर बचा है? चलिए देखो तो 48 मिनट हुआ है, बचा। इस लॉकडाउन में भी चंदन ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के कोचिंग को दिया, तो चंदन के लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और कोचिंग खुलने के बाद हम लोग इस चंदन को पुरस्कृत करेंगे कि लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस वॉरियर बन के इन्होंने
कैमरा से रिकॉर्डिंग किया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और तब जा करके हम आपका क्लास ले पाए हैं। और नहीं तो मोबाइल से अपलोड करके आपको समझा पाना बड़ा कठिन लगता है नया नया कॉन्सेप्ट। इसलिए हमने चंदन से थोड़ा हाई क्वालिटी का कैमरा का ऑर्डर किया कि थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लाओ, ताकि लड़का लोग मेरा दूर दूर से आता है समझ पाए। और समझ जाएगा तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। क्या जी आंसर आ चुका बाबू? बोलिए। नहीं आया? आया? बोलो बोलिए कसके। नहीं सुनाता। 52 24 रूट 21। ठीक है, आइए हम लोग ट्राई करते हैं। 24 रूट 21 कुछ विद्यार्थी का आंसर आया है। सबसे पहले हम शॉर्ट में बताते हैं। आप 25 में सबसे पहले 5 का स्क्वायर में 4 कम कीजिए। तो 25 में 4 कम कीजिए तो रूट 21 रूट में ले लीजिए। अब रूट 21 का आप स्क्वायर कीजिए तो 21 और उसमें 3 जोड़ दीजिए तो 24, और 24 को रूट 21 से गुना कीजिए। आंसर एकदम सही बोल रही है, 24 रूट 21 राइट आंसर है। 24 रूट 21, क्योंकि ये दूसरा पार्ट में कोई ब्रेक नहीं होगा। फिर से समझिए क्या काम किए हैं हम। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 में हम 4 कम किए हैं, क्योंकि हमको माइनस में जाना है। तो ये हो गया आपका 21, लेकिन ले लेंगे रूट में तो रूट 21। अब रूट 21 का हम स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा भी नर्वस नहीं करना है कि रूट 21 का क्यूब में प्लस करेंगे 3 गुना रूट 21, टाइम बर्बाद करेगा। आप रूट 21 का स्क्वायर कीजिए तो रूट 21 का स्क्वायर 21, और उसमें माइनस है तो प्लस 3 कीजिए, प्लस है तो माइनस 3 कीजिए, तो आपको माइनस में जाना है। तो रूट 21 का स्क्वायर 21 में 3 जोड़ दीजिए तो 24। और क्या बोले थे, इस 24 को चिपका देना है जो पहले से आप इस पे काम कर रहे हैं, x माइनस 1 पे काम कर रहे हैं। x माइनस 1 का मान रूट 21 है, तो 24 के साथ रूट 21 को जैसे चिपका दिए, आंसर क्या हुआ 24 रूट 21। वेरी गुड आंसर। अगला सवाल आप बनाएंगे, थोड़ा और अच्छा से बृहद करेंगे। बहुत बढ़िया विद्यार्थी सब आया है, आंसर दो। हाँ चलिए सवाल लिखिए जल्दी से जल्दी से। आ चुका है आंसर 26 रूट 23। 26 रूट 23 जवाब आ चुका है 26 रूट 23 ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 3 रूट 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 तिया 27, और 27 में आप जो है 4 घटा दीजिए, क्योंकि आपको माइनस में जाना है। 27 में 4 घटाइए सबसे पहले, बोलिए 23, और 23 को आप रूट में ले लीजिए। अब वही हमारा हो गया x माइनस 1/x का मान रूट 23। अब रूट 23 का स्क्वायर कीजिए, बोलिए 23, और 23 में प्लस कीजिए 4, 23 में 3 प्लस कीजिए 26, और 26 रूट 23 राइट आंसर, एकदम सही जवाब, सटीक जवाब। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार समझिए, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का सवाल कैसे धीरे धीरे बृहद जा रहा है, और बिना लिखे हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस तरह का तरीका ही आपको फॉलो करना है। चीज़ वही पढ़िए जो एकदम बेशकीमती चीज़ हो, जो आपको अलग कर दे भीड़ से। नहीं तो तैयारी बाबू सब कर रहा है, पढ़ा सब रहे हैं, पर पढ़ाइए वही चीज़ जो सबसे थोड़ा अलग हो। आगे हम आ रहे हैं आपका परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, CI, SI का पूरा हैवी कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि बड़ा बड़ा किताब को देखते के साथ आंसर, GSM मेथड, लाइन मेथड, एलिगेशन मेथड, सब पे बड़ा बड़ा बात हम लोग करेंगे कि क्लास में कैसे पढ़ाया जाए, ताकि या वीडियो से कैसे क्लास किया जाए, ताकि लड़का लोग को लॉकडाउन में पूरा फायदा मिले। अभी सब सर लोग लगे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप बढ़िया से बढ़िया करें। तो
इसका आंसर x प्लस 1/x का मान 3√3 आया और सवाल था x³ - 1/x³। तो हम पहले तीन प्रोसेस इन्वॉल्व किए। x प्लस 1/x से हम आ गए x - 1/x और x प्लस 1/x से हम उसी के क्यूब में आ गए। जब उसी का क्यूब में आ गए तो माइनस है तो प्लस कीजिए और प्लस है तो माइनस कीजिए। बहुत लड़का का दिमाग चल रहा है कि सर कब 4 माइनस करना है, कब 3 जोड़ना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखिए प्रोसेस से देखिए। जैसे हमको x प्लस 1/x का मान दिया है तो हमारा टारगेट क्या है कि हम x - 1/x निकाल लें। अगर हम ई निकाल लें फाइंड तो हम डायरेक्ट x³ - 1/x निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारा x - 1/x का मान निकालना है तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4 ले लेंगे रूट। यस या नो? अब आप बताइए 3√3 का आप स्क्वायर कीजिएगा और -4 कीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 किया 27 में 4 गया, 27 में 4 गया हो गया 23 यानी √23। यस या नो? अब आपका है कि x³ - 1/x³ का मान निकालना है तो आप लिखेंगे x - 1/x का होल क्यूब और +3। देखिए बाबू माइनस तो माइनस प्लस ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a प्लस b। देख लो माइनस माइनस प्लस माइनस, थोड़ा सा भी गलती नहीं। यही नहीं कि परीक्षा में आप थोड़ा सा भी गलत कर दें। तो x³ - 1/x³ x - 1/x का मान कितना है तो √23। तो आप स्टार्टिंग डिटेल में √23 का क्यूब कीजिए, आप प्लस कीजिए 3 गुना √23। भारी पड़ेगा ये तरीका आपको। अब √23 को जैसे आप बाहर कीजिएगा तो √23 का स्क्वायर 23 में 3 जोड़िएगा 26, आंसर होगा 26 √23 जो हमारा पहले यहाँ मुंह से आ चुका है। कैसे आया? सबसे पहले 3√3 का स्क्वायर किए 27, 27 में 4 घटाए 23 और उस √23। अब √23 का स्क्वायर करके आपको 3 जोड़ देना है। 23 में 3 जोड़े 26, 26 √23 खत्म। या थोड़ा एक्टिव रहिएगा तो एक पार्ट भी वहां खोजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे आपने अगर सही से √23 बोल दिया है तो ऑप्शन में √23 जरूर होगा। बोलिए हाँ या ना। तो एक पार्ट भी अगर आप जानते हैं तो आप परीक्षा हॉल में मतलब विदिन सेकंड आंसर आप दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पूरा बनाएंगे बाबू तो बाबू कोई दिमाग काम नहीं करेगा, इतना लाना होगा। तो अगर आप तैयार हैं तो हम सवाल उसके साथ एक से तैयार है, हाँ या ना। तो लिखो सवाल लिखिए। मतलब मजा आ जाएगा आपको। एडवांस हमसे अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है आने वाले समय में। और सिस्टम को भी हम लोग बहुत हाईटेक करेंगे। अभी आपका पूरा असाइनमेंट तैयार कर दिया गया है ताकि आप क्लास आएँ और आपको सीधा मटेरियल से 3 फेज में क्लास लिया जा सके। सबसे पहले मटेरियल से क्वेश्चन डिस्कशन, मटेरियल फॉर प्रैक्टिस और मटेरियल फॉर टेस्ट। 3 तरह से उसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी वर्जन के साथ तैयार कर चुके हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन में परेशानी तो हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब वो क्वेश्चन का लेवल एकदम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच करेगा ताकि आपका उसको बनाना मतलब परीक्षा में बनाना। तो आप सवाल लिखेंगे इफ x - 1/x का मान 5 है तो x का पावर 9 - 1/x का पावर 9। सवाल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। हम यहीं पर हैं, बनाइए आंसर आए तो बोलिए। चलिए बताइए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्या ये x³ + 1/x³ और x³ - 1/x³ लगेगा। जैसे आपको x - 1/x का मान दिया है 5
तो आप सीधे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ में आ जाएंगे। तो आप जानते हैं 5 का क्यूब में प्लस करेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5, बोलिए। जैसे हमको x माइनस 1/x का मान 5 दिया है, तो आप x³ माइनस 1/x³ सेम पावर में आना है, सही है। तो आप हर बार क्या करते थे, 5 का क्यूब में माइनस करते थे 3 गुना 5, अभी प्लस करेंगे 5 का क्यूब प्लस 125 प्लस 15 140, तो ये हो जाएगा 140, सेम फॉर्मेट। अब यहां से हमको पहले जाना है प्लस में, जाना है, और उसके बाद हमको निकालना है क्यूब। तो सबसे पहले आप इसको प्रोसेस से देखेंगे कि x माइनस प्लस 1/x का मान x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 4 होता है, बोलिए हाँ या ना। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, तो ये हो गया आपको √29। अब बोलिए कि अगर आप प्लस जान गए तो आप √29 का स्क्वायर कीजिए 29, और 29 में माइनस कीजिएगा 3, कितना हो जाएगा 26, और 26 √29, बोलिए। तो इसका आंसर हो गया 26 गुना 140, जो आप कर सकते हैं √29 का आंसर। बढ़िया से गौर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो जैसे हमको x माइनस 1/x का मान 5 दिया हुआ है, तो हम x प्लस 1/x का मान के लिए पहले ट्राई करेंगे, तो वो 29, और यहाँ से हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे, और √29 का क्यूब में माइनस 3 गुना √29, √29 कॉमन, तो 29 का स्क्वायर 29, √29 का स्क्वायर 26, 26 √29, यहाँ लिखा है 26 √29। और आपको जब x माइनस 1/x का मान 5 है, तो x³ माइनस 1/x³ के लिए आप हर बार 5³ में माइनस 3 गुना 5 करते थे, प्लस से प्लस जाते थे तो माइनस करते थे, तो माइनस से माइनस में जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो 125 और 15 140, 140 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 140 √29। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब सवाल क्या रह सकता है उसको देखो, गौर करो। सवाल कहेगा x का पावर 18 माइनस 1/x पावर 18 का फिर लोचा होगा, तो x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 में जाएंगे। क्लियर है? दे सवाल दे। तो सबसे पहले इसको आप गुना करना सीखेंगे, पहले इसको गुना करना आपको आता होगा, 14 के ये सब जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिमांड आया है कि थोड़ा से और हार्ड देंगे, इससे और हार्ड देंगे। सोचिए जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी तो हल्का से बहुत हार्ड में आ रहा है, और लड़का का डिमांड और हार्ड हो रहा है, इस और हार्ड। तो हम कहते हैं x का पावर 18 माइनस 1/x का पावर 18। बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम आपको दूसरा सवाल के लिए प्रैक्टिस देंगे। प्रैक्टिस का क्वेश्चन ये सवाल है, ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो बोलो उसको 3 कर देते हैं, पर उतना हार्ड नहीं है, ज़्यादा लगता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये वो सवाल नहीं है कि यहाँ प्लस भी हो सकता है। बहुत दिमाग लगे क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा। होना हुआ आपको 3 से 4 मिनट लग जाए, एक बार ट्राई कीजिए तब हम बताते हैं। चलिए, हुआ? कुछ सोच पा रहे हैं? इस तरह का सवाल आपको एसएससी सीजीएल मेंस में पूछने की संभावना है, कैट में पूछने का संभावना है, जहाँ पे टाइम थोड़ा रहता है। मेंस लेवल पे कंपटीशन में आपको ज़्यादा लड़का से कंपटीशन नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे हार्ड सवाल पूछता है। पूरा देखना चाहता लड़का जानकारी है कि नहीं, कि खाली फॉर्मूला ट्रिक याद करके आया है।
चलिए बताते हैं हम, टाइम समाप्त होता है। योर टाइम इज ओवर, माय टाइम स्टार्ट्स। चलिए इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 9 का स्क्वायर और -1/x का पावर 9 का स्क्वायर। यस या नो? यानी ये x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 होगा और ये x का पावर 9 माइनस 1/x पावर 9। बीच में अगर प्लस आ गया तो रास्ता आप उसको ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब आप x का पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप कर सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस 1/x³। यस या नो? बोलिए। और जैसे आपको x प्लस 1/x का मान 5 आया तो आप x प्लस 1/x का मान निकालिए। 5 का स्क्वायर में प्लस कर दीजिए 4 और ले लीजिए रूट। तो 25 और 4 29, तो रूट 29। बोलिए। अब फिर हम इसमें किसका मान आया? ये आया आपको x प्लस 1/x का मान है जी, बोलो। अब यहां से अगर तुम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालोगे तो रूट 29 का स्क्वायर 29, और 29 में क्या करोगे? 3 क्या करोगे? घटा लोगे। तो 29 में 3 घटा लोगे तो 26, यानी 26 रूट 29। तो 26 रूट 29, और ये 26 रूट 29 को आप यहां रख सकते हैं 26 रूट 29। अब उसी का आप फिर से क्यूब कीजिएगा तो फिर ये माना जाएगा, यानी 26 रूट 29 का स्क्वायर में फिर 3 घटा के फिर उसको चिपका के तब यहाँ आएगा। और इसके लिए आपको x माइनस 1/x का मान 5 पता है। आप 5 का क्यूब में प्लस करेंगे 3 गुना 5, यानी 125 में 15 जोड़ देंगे 140। तो 140 भी यहाँ पर गुना होगा। यस कि नो? ये स्टेप नहीं समझ पाया लगता है। ये स्टेप के लिए फिर से आपको x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 निकालने के लिए 26 रूट 29 का स्क्वायर में 3 कम कर देना। यस कि नो? और 3 कम करके जो मान आएगा उसी को 26 रूट 29 के साथ गुना करना। समझ लीजिए कि क्वेश्चन का क्या लेवल हो सकता है। समझिए कि जानकारी का कोई अंत नहीं है। हम लोग तो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं, अब भगवान से सिर्फ एक चीज़ का ही मनाते हैं कि भगवान कभी ना कभी हमको बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ताकि हम अपने कुछ जानकारी को बढ़िया से बढ़िया जगह दे सकें और उसका कद्र हो सके। सबसे बड़ा बात वो है कि आप उसको कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, वही उसका कद्र है। अभी ऐसे तो हमारे क्लास में बैठने का जगह नहीं रहता है जब हम लोग एडवांस पढ़ाते हैं तो, या अर्थमेटिक पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी इसका कद्र जानता है। बात समझ आ रहा है? तो आगे हम लोग लिखते हैं 10 मिनट में सवाल सब कि क्या क्या सवाल आपको घर में प्रैक्टिस करना है। चलिए उसके बाद हम लोग क्लास को फिर अंत करेंगे। इसको एक बार आप घर में सॉल्व करेंगे। ये सवाल अगर परीक्षा में आया तो कैलकुलेशन मेन होगा कि आप कैलकुलेशन कितना जल्दी करते हैं। तो लिखिए प्रॉब्लम और प्रैक्टिस, इसको आप घर में बनाएंगे। आप वीडियो पॉज करके भी सवाल लिख सकते हैं। हम सवाल लिख रहे हैं। टाइप फर्स्ट लिखिएगा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट आपको लिख लीजिए, टाइप फर्स्ट। सबसे पहला सवाल, इफ a प्लस 1/a का मान 5 है तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा? दूसरा, a प्लस 1/a का मान √3 है। इफ a प्लस 1/a का मान √3 है तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा? तीसरा, इफ √a प्लस 1/√a का मान √11 है तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा? फिर √a प्लस 1/√a का मान 7 है तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा? ये हायर पावर कॉन्सेप्ट है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वाला कॉन्सेप्ट है। इफ a² प्लस 1/a² बराबर 3 है तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान क्या होगा? इफ
ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 8 है, तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का मान क्या होगा? नेक्स्ट, इफ a का पावर 9 प्लस 1/a का पावर 9 का मान 9 है, तो a का पावर 18 प्लस 1/a का पावर 18 का मान क्या होगा? इफ a का पावर 50 प्लस 1/a का पावर 50 का मान 15 है, तो a का पावर 100 प्लस 1/a का पावर 100 का मान क्या होगा? कितना सवाल लिखिए, फिर अभी हम देखेंगे अगला। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? नाश्ता सा करके आए हैं ना? है क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिख लिए। तो फिर अगला सवाल, टोटल 50 क्वेश्चन लगभग हम आपको देंगे, ताकि आप इसको एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ताकि आप इसको पूरा बनाएंगे। जितना बनाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा। हल्का सवाल से ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर दिमाग लगाएंगे हार्ड पर, बहुत हार्ड सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिएगा, a का पावर 15 इफ a का पावर 15 प्लस 1/a का पावर 15 बराबर 4 हो, देन a का पावर 30 प्लस 1/a का पावर 30 का मान क्या होगा? फिर लिखिएगा, इफ a का पावर 100 प्लस 1/a का पावर 100 बराबर 12 हो, तो a का पावर 200 प्लस 1/a का पावर 200 आप प्लस 2 बराबर क्या होगा? फिर लिखिएगा, a का पावर 25 प्लस 1/a का पावर 25 और प्लस 5, गौर कीजिएगा, प्लस 5 बराबर 15 हो, तो सवाल है a का पावर 150 आप प्लस 1/a का पावर 150 आप प्लस 3 बराबर व्हाट? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सब, प्रीवियस ईयर सब अच्छा सवाल, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल, इफ रूट ए आप प्लस 1/√a आप प्लस √4 बराबर √16 है, तो a प्लस 1/a प्लस 4 बराबर क्या होगा? नेक्स्ट लिख लीजिए इसको। कितना सवाल होगा जी? 12 12 25 क्वेश्चन के बाद बोलिएगा। 25 क्वेश्चन पेपर में बहुत होता है, फिर कल फिर 25 ऐसे करके सीरीज बनाएंगे। हम बोल भी दे रहे हैं, प्लस लिख भी रहे हैं, ताकि आपको तो क्लियर क्वेश्चन लिख लेना है और बनाना है। अगला सवाल लिखेंगे, इफ √a प्लस 1/√a बराबर माइनस √9 बराबर √36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a माइनस 2 बराबर व्हाट? अगला, a का क्यूब, वर्क करना क्वेश्चन में, प्लस 1/a³ और माइनस 4 बराबर 5, तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 का मान क्या होगा? नेक्स्ट, इफ a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, ये 4 है, और प्लस 3 बराबर 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8 माइनस 4। अगला, इफ a का पावर 25 प्लस 1/a का पावर 25 माइनस 5 बराबर 6, तो a का पावर 50 प्लस 1/a का पावर 50
और प्लस 3 बराबर वाट। लिखिए इसको। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, हाई क्लास का क्वेश्चन था, तो लेवल धीरे धीरे बहुत हाई। 500 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, 500 क्वेश्चन, और उसका फिर कॉन्सेप्ट भी देते रहे। कल का वीडियो में लोगों 50 क्वेश्चन और देंगे बनाने के लिए। सबका बना के तो कॉपी में ऐसा नोट बनाओ कि उसका टक्कर अच्छा नहीं दे पाए। मिटाते अभी सवाल हल्का है, बहुत हल्का सवाल, सबका सीरीज चल रहा है। अभी सवाल में थोड़ा दम है, अब आ रहा है सवाल दमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ रूट ए बी प्लस 1/√AB बराबर 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + AB का होल स्क्वायर और बट्टा में AB बराबर वाट। आया सवाल सब बढ़िया। इफ x y का पावर 1/2 प्लस 1/xy का पावर 1/2 बराबर √5, तो सवाल 1 + xy प्लस x² y² बट्टा xy का मान क्या होगा। नेक्स्ट, इफ x³ y³ प्लस 1/x³ y³ बराबर 9 हो तो 1 + 2x का पावर 6 y का पावर 6 प्लस x का पावर 12 y का पावर 12 और बट्टा x का पावर 6 y का पावर 6 बराबर। अगला सवाल, इफ 1 + AB बराबर √7AB तो AB + 1/AB बराबर वाट। खाली भी x और 1/x लिखे थे, अब सवाल सब आने लगा दमदार। अलजेब्रा का बढ़िया से क्लास करना है तो कम से कम 2 से 2.5 महीना क्लास चलेगा, तब फिर जाकर के थोड़ा पकड़ होगा। 2 से 2.5 महीना अलजेब्रा कीजिएगा, अर्थमेटिक सवाल सब भी आपका बनना चालू हो जाएगा। नंबर सिस्टम फिर से स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। शायद 21 तक सवाल गया था, 21 क्वेश्चन हुआ है ना जी, 20। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, इफ 1 + a² b² बराबर 5AB, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 5a² b² और प्लस a का पावर 4 b का पावर 4 और बट्टा में a² b²। अगला, इफ अंडर रूट, देखिए जैसे सवाल पहले आपको कभी नहीं देखे हो कि इस तरह भी पूछता है सवाल अलजेब्रा, वही तो द लिसियम है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और हमारा मटेरियल आपको क्लास में जब मिलेगा और आप समझ जाएंगे तो फिर पढ़ाई का फायदा उठेगा। तो सवाल क्या कहता है वो देखो, कहता है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 + 2xyz का होल स्क्वायर और प्लस xyz का पावर 4 और बट्टा में xyz का पावर में स्क्वायर। बहुत लड़का लोग फोन करके हमको कह रहा है कि बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हम लोग पूरा गांव इलाका मोहल्ला टोला बैठ के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दूर दूर से लड़का शंकरपुर, मथुरापुर, गोविंदपुर, झाझा से हमको फ़ोन किया कि सर आपका वीडियो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस तरह ही अपलोड करते रहिए।
तो आप लोग उसको शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हम अपलोड करते रहेंगे। चलिए, रंगमंच में अगर कलाकार हो और ताली नहीं बजे तो फिर उसको प्रोग्राम देने में अच्छा नहीं लगता है। पर अगर कोई आपका रंगमंच में कलाकार है और उसको ताली का गड़गड़ाहट सुनता है तो फिर परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो हमारा हर विद्यार्थी, जो भी हमारा विद्यार्थी है या फिर हमारा विद्यार्थी पहले रहा है या होने वाला है, वो सब विद्यार्थी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को हर 10 स्टूडेंट के पास शेयर करें, कम से कम 10 विद्यार्थी पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का हमारे साथ जुड़ सके। का मान 3 है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 1 और बट्टा xy का मान क्या होगा। और इफ, लास्ट क्वेश्चन हम इसको समझेंगे, इफ 1 प्लस xy का मान √11xy है, तो 1 माइनस 5xy प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर और भागा में xy का मान क्या होगा। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि कल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय।